युवा पीढ़ी जो कि आध्यात्मिकता से विमुख होकर भौतिकता तथा नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, भागवत में एक आख्यायिका है कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दानव पैदा होते हैं, अदिति से देवता पैदा होते हैं। क्यों? गर्भाधान संस्कार का समय उल्टा था और मानसिकता दूषित थी, तो दिति से दानव पैदा हो गए। वहीं अदिति ने वैदिक परंपरा के अनुसार परमात्मा का ध्यान किया तो उसे देवता पैदा हो गए। तो जो हमारे कर्मकांड कराने वाले विशेषज्ञ हैं, वो आपस में ये करके जो उनके यजमान हैं उनको शिक्षा दे कि भाई, जैसे हमारी वैदिक परंपरा में आता है कि आपको 1 वेद का विद्वान चाहिए, 2 वेद का विद्वान चाहिए, कितनी प्रतिभा चाहिए, वो माता पिता के आहार विहार पर उस रात्रि पर निर्भर करता है। जिस रात्रि में गर्भाधान संस्कार होता है, उस रात्रि की दिनचर्या जैसी माता पिता की होती है वैसे ही जीव गर्भ में प्रवेश करेगा। तो एक तो हमारा ये नहीं रहा जिससे कि विकृत मानसिकता वाली संतान पैदा हो रही है, वातावरण से और प्रभावित हो रही है। जैसे हनुमान जी को भी के लिए भी जब उनके गुरु अगस्त्य जी थे, उन्होंने पवन और रंजना का विवाह कराया और दोनों को 12 वर्ष के लिए अलग कर दिया कि तुम अभी दोनों 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब जो तुम्हारी संतान होगी वो रावण के विनाश में सहायक होगी। तो यदि ये तो जननी ये नारी निर्मात्री बहुत, ये माता पिता के ऊपर है। यदि इस देश में 60 आदर्श माताएं हो जाएं तो पूरा भारत वैदिक युग लौट आएगा। हमारी इतने महापुरुष पैदा हो जाएंगे। शंकराचार्य के माता पिता ने कितना तप किया था। तो कोई भी विभूति घर में तभी आएगी, इसमें माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये हमारे कर्मकांड कराने वाले जितने विद्वत बंधु हैं, इस कार्य को चाहे क्या संकल्प कराएं कि भाई हमारी संतान ऐसी महान हो, विदुषी हो। इसी संकल्प के साथ पवित्र भावना से संस्कार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम सही मार्गदर्शन दे सकते हैं।